चीफ जस्टिस काजी फायसीसा ने मुद्दत मुलाजमत में तौसी लेने से इनकार कर दिया। सहाफ़ियों के सवाल पर काजी फायसीसा ने कहा कि मीटिंग में बताया गया तमाम चीफ जस्टिस साहिबान की मुद्दत मुलाजमत में तौसी कर रहे हैं, तो इनका जवाब था कि बाकियों की कर दें। वो बसाते खुद मुद्दत मुलाजमत में तौसी कबूल नहीं करेंगे। इन्हें तो ये भी नहीं पता कि कल जिंदा रहेंगे या भी नहीं। सहाफ़ी ने सवाल किया कि राना सनाउल्लाह कह रहे हैं अगर तमाम जज साहिबान की उम्र बढ़ा दी जाए तो चीफ जस्टिस भी एक्सटेंशन लेने पर मुत्तफिक हैं, जिस पर काजी फायसीसा ने कहा कि राना सनाउल्लाह को मेरे सामने ले आए। एक मीटिंग हुई थी जिसमें आजम नज़ीर तारड़, जस्टिस मंसूर अली शाह, अटॉर्नी जनरल मौजूद थे, मगर राना सनाउल्लाह मौजूद नहीं थे। 6 जजेस के खत का मामला समाअत के लिए मुकर्रर ना होने के सवाल पर चीफ जस्टिस ने कहा कि 6 जजेस के खत का मामला कमेटी ने मुकर्रर करना है। जस्टिस मुस्तरद हिलाली नासाजी तबीयत के बायस बेंच तश्कील नहीं पा रहा था। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फायसीसा ने कहा है कि पहले तो बेंच बनते ही इल्म हो जाता था कि फैसला क्या होगा। अब मुझे खुद पता नहीं होता कि दाएं बाएं बैठे जजेस क्या फैसला करेंगे। अगर नहीं पता चलता फैसला क्या होगा, इसका मतलब है शफाफियत आई है। नए अदालती साल के आगाज पर फुल कोर्ट इजलास से खिताब में कहा एडहॉक जजेस से केसेस की तादाद कम करने की कोशिश की जाएगी। छुट्टियों में 1940 केसेस का फैसला किया गया। अभी बहुत सारे काम बाकी हैं। सुप्रीम कोर्ट को ऑफिशियल खत लिखें, हम जवाब देंगे। ज़राए की ज़रूरत नहीं, मफरूज़ों पर ना चलें, दलाइल दें, तनकीद करें, गालम गलोच करते हुए अच्छे नहीं लगते। अटॉर्नी जनरल ने अपने खिताब में कहा कि साइलिन की उम्मीदें टूटने की जिम्मेदारी निज़ाम इंसाफ से मुंसलिक हम तमाम लोगों पर आयद होती है। फारूक एच नाइक ने कहा कि सो मोटो इख्तियारात के इस्तेमाल का तरीका कार वज़े करने की ज़रूरत है। तमाम स्टेक होल्डर्स की मुशावरत से तरीका कार बेहतर बनाया जा सकता है। जस्टिस मंसूर अली शाह बैरून मुल्क होने की वजह से रेफरेंस में शरीक नहीं। अहम कानून साजी के लिए सदर और वज़ीर आज़म मुतहरिक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आज इत्तेहादी जमातों के अरकान पार्लियामेंट को रात के खाने पर बुला लिया। जमात उलमा इस्लाम फे को शिरकत के लिए खुसूसी दावत। ज़राए का कहना है कि हुकूमत जजेस के रिटायरमेंट की उम्र बढ़ाने और आला अदलिया में जजेस की तादाद बढ़ाने समेत एक आइनी पैकेज लाना चाहती है। शहबाज शरीफ मुआशी सूरत हाल और मुजवज़ा कानून साजी पर शुरा को एतमाद में लेंगे। सदर जरदारी की दावत पर पीपल्स पार्टी अरकान कौमी असम्बली और सेनेटर्स आज रात ऐवान सदर में जमा होंगे। ज़राए का दावा है कि हुकूमती इत्तेहाद कौमी असम्बली में 2/3 अक्सरियत हासिल करने के करीब पहुँच गया। JUI की हिमायत हासिल हुई तो हुकूमत को मजीद 3 वोट दरकार होंगे। सेनेट में हुकूमत को मतलूबा 64 वोट मिलने की कौमी उम्मीद। चंद रोज़ पहले मौलाना फजलुर रहमान हुकूमत का साथ देने का इशारा दे चुके हैं। साबिक चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी की रिहाइशगाह पर बलोचिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले सियासी रहनुमाओं की अहम बैठक। इजलास में बलोचिस्तान के मसाइल पर गुफ्तगू हुई। बलोचिस्तान के सियासी और मुआशरती मसाइल पर मुख्तलिफ तजावीज़ ज़ेर गौर आईं। इजलास में बलोचिस्तान के मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, BAP, नेशनल पार्टी, ANP के अरकान असम्बली और सेनेटर्स शरीक हुए। वफाकी वज़ीर अमीर मकाम का तहरीक इंसाफ के जलसे में खैबर पख्तूनख्वा के सरकारी वसाइल के इस्तेमाल की तहकीकात का मुतालिबा। कहा कि जलसागाह भरने के लिए बेसरकारी वसाइल और मशीनरी का बेदरीग इस्तेमाल किया गया। सूबे के सरकारी मुलाजमीन को भी जलसे के लिए लाया गया। जवानों को बुलाकर गालम गलोच के लिए तैयार किया गया। ये मुल्क के लिए नासूर हैं। अगर यही चलता रहा तो नौजवान गुमराह होते रहेंगे। अमीर मकाम ने कहा कि अली अमीन गंडा को जब अदालत ने बुलाया तो उन्होंने कहा कि बीमार हैं। जलसे के लिए अली अमीन गंडापुर ठीक हो गए। वज़ीर इत्तलात और नशरियात अताउल्लाह तारड़ ने कहा PTI के जलसे में पख्तून रिवायत के बरखिलाफ ख़वातीन के लिए भोंडी ज़बान इस्तेमाल की गई। नाकाम जलसे का गुस्सा मरियम नवाज पर निकाला गया। वाह 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 अली अमीन गंडापुर वाह। स्टेज पे चढ़ के एक खातून को ललकारते हो, उधर दहशतगर्दों से डरते हो। चुल्लू भर पानी होता और थोड़ी सी शर्म होती तो डूब मरते। उधर से दहशतगर्दों से भाग के आता है। इतना दम नहीं है कि उनसे आंखों में आंखें डाल के बात कर सके। मुट्ठी भर लोगों के सामने
तभी इस तरह की वाहियात और लुग़व गुफ्तगू करते हैं जब आप अंदर से खोखले होते हैं। हुकूमत का कल 9 मई की तरह प्लान था, पुरअमन कारकुनों ने उसे नाकाम बना दिया। हुकूमत ने PTI को आइंदा जलसे के लिए NOC ना देने का बहाना बनाना था। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का दावा कहा कि पुरअमन कारकुनों पर शेलिंग की गई और लाठियां बरसाई गईं। रास्ते बंद करके कारकुनों को मुश्तिल करने की कोशिश की। पुलिस पर पथराव की झूठी कहानी बनाई गई। जलसे से साबित हुआ कि हुकूमत कितनी हवास बाख्ता हो चुकी। वज़ीर इत्तलात पंजाब असम बुखारी का कहना है कि रियासत और हुकूमत से मुतालिबा है, कल जो हुआ है उसकी माफ़ी नहीं मिलनी चाहिए। जो कल हुआ है किसी को पशेमानी है अपने फैसलों पर। क्या सियासी जमातें क्रेनें लेकर चलती हैं? असम बुखारी ने कहा कि कल जो हुआ है मज़ीद किसी जलसे की इजाज़त की गुंजाइश रह नहीं जाती। इनकी एक और 9 मई की तैयारी है और ये लाहौर में आकर करना चाहते हैं। लश्कर कुशी करने के लिए एक सूबा दूसरे सूबे को धमकी दे रहा है। पंजाब की वज़ीर आला, इदारे और आम पंजाबी सूबे की हिफाजत करना जानते हैं। क्या तहरीक इंसाफ चाहती है इंसाफ का निज़ाम जलसे और जत्थे चलाएं? मुल्जिमान को जत्थों की मदद से छुड़ाने की धमकी सियासी जमातें नहीं, मुसल्लह गिरोह देते हैं। इदारों ने इनसे बात करने से इनकार किया तो ये फिर धौंस धमकियों पर उतर आए हैं। पीपल्स पार्टी की रहनुमा शहरी रहमान का रद्द अमल, कहा कि तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की इदारों और अदलिया को धमकियां काबिल मुज़म्मत हैं। तहरीक इंसाफ ने आज तक 9 मई से कुछ ना सीखा। जेलें हमने भी काटी हैं। हमने तो कभी ये धमकी नहीं दी कि हम जत्थों के जोर पर अपने कायदीन को रिहा करवाएंगे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज सईमुर रहमान का कहना है कि वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी मंसूरा आए ना आए इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बिजली सस्ती कर दें। मीडिया से गुफ्तगू में हाफिज सईम ने कहा कि शटर डाउन हड़ताल के बाद मुल्क भर में पहिया जैम, हड़ताल और लॉन्ग मार्च का ऑप्शन भी मौजूद है। बिजली के मसले को सियासत की नज़र नहीं होने देंगे। पीपल्स पार्टी, नून लीग, काफ लीग, PTI ने IPPs को सहूलियात फराहम की। अब सब परेशान हैं कि करें क्या। कारसाज हादसा केस की मुलजिमा के वकील ने इंसदादे मुनशियात केस में जुडिशल मजिस्ट्रेट के दरख्वास्त से जमानत मुस्तरद करने के फैसले को सेशन अदालत में चैलेंज कर दिया। वकील का मौक़िफ़ है कि जुडिशल मजिस्ट्रेट ने दरख्वास्त से जमानत में अहम शवाहिद को नज़रअंदाज किया है। कोयटा के फातिमा जिन्ना अस्पताल में ज़ेरे इलाज कोंगो वायरस का मरीज इंतकाल कर गया। कोयटा से ताल्लुक़ रखने वाले 55 साला मरीज को 3 रोज़ कबल अस्पताल लाया गया था। बलोचिस्तान में रवां साल कोंगो वायरस से इंतकाल करने वालों की तादाद 6 हो गई। मकबूजा कश्मीर में काबिज भारतीय फ़ौज की रियासती दहशतगर्दी जारी। काबिज भारतीय फ़ौज ने ज़िला राजौरी में 2 कश्मीरियों को शहीद कर दिया। काबिज भारतीय फ़ौज ने कश्मीरी नौजवानों को जाली मुकाबले में शहीद किया। इलाके में काबिज भारतीय फ़ौज का सर्च ऑपरेशन जारी। वस्ती शाम पर इसराइली मिसाइल हमले में 14 अफराद शहीद और 43 जख्मी हो गए। शाम के सरकारी मीडिया के मुताबिक इसराइली फ़ज़ाई हमले में वस्ती शाम के शहर मस्याफ में फ़ौजी तनसीबात को निशाना बनाया गया। शामी फ़ज़ाई दिफा ने कुछ इसराइली मिसाइल्स को भी मार गिराया। फ़लस्तीनियों को घर नहीं अपना वतन चाहिए। ये घर हमास सरबराह सिनवार और गज़ा की राह में छोटा सा नजराना है। फ़लस्तीनी खातून का घर आने वाले इसराइली फ़ौजियों को जवाब। बरतानिया में होने वाली शूटिंग चैंपियनशिप 2024 में पाकिस्तान की बड़ी जीत। 18 रुकनी पाकिस्तानी टीम ने 3 गोल्ड, 4 सिल्वर, 4 कांसी के तमगे अपने नाम किए। FTR कैटेगरी में पाकिस्तानी टीम ने इनफरादी तमगों के मुतादिद इनाम जीते। शूटिंग मुकाबलों में 18 ममालिक के तकरीबन 160 निशानाबाजों ने हिस्सा लिया। एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान और कोरिया के दरमियान मैच 2-2 गोल से बराबर। चौथे क्वार्टर में पाकिस्तान का शानदार खेल का मुजाहिरा। पाकिस्तान की जानिब से दोनों गोल हनान शाहिद ने किए। इससे पहले पाकिस्तान और मलेशिया के दरमियान मैच भी ड्रॉ हुआ था। पाकिस्तान टीम तीसरा मैच 11 सितंबर को जापान के खिलाफ खेलेगी।
और कराची के चिड़ियाघर में नए मेहमानों की आमद। अफ्रीकी शेरनी ने 3 बच्चों को जन्म दे दिया। चिड़ियाघर इंतजामिया का कहना है कि शेरनी के बच्चों की उम्र 2 माह होने पर अवामुन्नास को देखा जाएगा।